देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गई है। अब तक बीजेपी ने 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिनमें बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इन्हीं में से एक सीट है भोपाल लोकसभा सीट। यहाँ से वर्तमान में सांसद है साध्वी प्रज्ञा, पर इस बार साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा गया है। उनकी जगह भोपाल के ही स्थानीय नेता और पहले महापौर रह चुके आलोक शर्मा को पार्टी ने मौका दिया है। पर अगर हम बात करें वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा की कि उनका टिकट क्यों कटा, तो इसके पीछे उनके पूर्व में दिए बयान सामने आते हैं। दरअसल साध्वी प्रज्ञा एक हिंदूवादी चेहरा मानी जाती रही है। वह चर्चाओं में तब आई थी जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से मौका दिया था। दरअसल तब कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते थे, खासतौर पर ऐसे बयान जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर के दिए जाते रहे थे। बीजेपी ने इसी की काट ढूंढने के लिए साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वह भारी मतों से जीती भी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा चुनाव 2024 में मौका नहीं दिया गया। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से माने तो उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि पार्टी उन पर इतना अविश्वास करेगी और उनका टिकट काटा जाएगा। पर अगर अंदर खाने की माने या राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका ये कहना है कि साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटना लगभग तय माना जाता रहा था। दरअसल चुनाव जीतने के बाद पार्टी उन्हें एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश करना चाह रही थी, पर जिस मंशा के साथ पार्टी उन्हें उतार रही थी वह उस नेत्री के रूप में उभर नहीं पाई। वह मध्य प्रदेश और भोपाल में भी इतनी सक्रियता अपनी दिखा नहीं पाई थी। कार्यकर्ताओं से भी उनका इतना ज़्यादा कनेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। वहीं इसके अलावा अगर बात करें उनके बयानों की, तो उन्होंने कई तरह के विवादित बयान दिए। कुछ बयानों को लेकर तो पीएम मोदी भी अपनी नाराजगी जता चुके थे। इसके अलावा कुछ बयान ऐसे थे जिन्हें लेकर न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से उनका विरोध हो रहा था, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज नजर आ रहे थे। कहीं न कहीं इन्हीं बयानों का खामियाजा है जो साध्वी प्रज्ञा को इस बार उठाना पड़ा है। साध्वी प्रज्ञा को इस बात की उम्मीद शायद ही थी कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा कहीं न कहीं हिंदू धर्म और हिंदूवादी नेताओं को लेकर के एक अलग ही रहा है। पर इस बार की हम बात करते हैं तो पार्टी की प्राथमिकताएं जो हैं अलग नजर आ रही हैं। कई तरह के बदलाव को लेकर के पार्टी काम कर रही है, कई अलग अलग फॉर्मूले को लेकर के काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिनमें की 6 सांसदों के टिकट भी कटे हैं और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी उन्हीं सांसदों में से एक है। साध्वी प्रज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर उनका काम इतना ज्यादा नजर नहीं आता है। भोपाल राजनीति में भी इतना ज्यादा वो अपने कार्यकर्ताओं से और भोपाल के विधायकों से कनेक्ट नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव 2023 में भी उनकी सक्रियता इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इसके पीछे वो लगातार ये तर्क देती रही कि उनका स्वास्थ्य जो है साथ नहीं दे पाता है कि वो ज्यादा भाग दौड़ी कर सके, क्योंकि उन्हें पहले कैंसर जैसी बीमारी थी और उसका असर कहीं ना कहीं उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा सक्रियता जमीनी स्तर पर नहीं दिखा पाती। पर ये राजनीति है और राजनीति में अक्सर ही बदलाव होते हैं और बदलाव ऐसे होते हैं जिसकी उम्मीद शायद ही कोई नेता करता हो, और जब इस तरह के बदलाव किसी हिंदूवादी नेता के चेहरे को लेकर किया जाता है तो और ज़्यादा जो है झटका लगता है। साध्वी प्रज्ञा को भी कहीं ना कहीं इस बात का झटका यहाँ पर लगा है। वही अगर हम बात करते हैं वर्तमान में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल से उतारे गए प्रत्याशी आलोक शर्मा की, तो आलोक शर्मा एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार भोपाल संगठन में सक्रिय नजर आए। प्रदेश की राजनीति में भी वो कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से 2023 का चुनाव भी आलोक शर्मा ने लड़ा। ये एक ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। आलोक शर्मा जानते थे कि सीट से चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है और हुआ भी यही। आलोक शर्मा ये चुनाव हार गए, पर पार्टी की मंशा के मुताबिक उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और बड़ी संख्या में वोट भी बटोरे थे। कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के एक रिस्क आलोक शर्मा ने लिया था, जिसका तोहफा उन्हें पार्टी की तरफ से दिया गया और भोपाल की लोकसभा सीट में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना सिर्फ भोपाल सीट बल्कि इसके आसपास की दूसरी सीटों पर भी भोपाल सीट का असर देखने को मिलता है।
जाहिर तौर पर विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया गया है। होशंगाबाद से भी एक ऐसे प्रत्याशी बनाए गए हैं जो कि ओबीसी से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग को साधना भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी और आलोक शर्मा को इस वजह से भी मौका दिया गया है कि वो भोपाल में तो सक्रिय थे, पर इसके आसपास की सीटों पर भी इस बात का राजनीतिक असर देखने को मिले कि पार्टी ने सामान्य सीट कोटे से भी जो है प्रत्याशी चुना है, ताकि दूसरी सीटों पर भी इसका असर हो और पार्टी आसानी से न सिर्फ एक सीट बल्कि 2 से 3 सीटें जीत सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज़ स्टेट भोपाल।